हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग है स्कॉर्पियो ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें कोई भी स्टफ आ सकता है। तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट। रिव्यू किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स ये देखते हैं स्कॉर्पियो इस महीने आपके लिए टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की करंट पोजीशन प्लीज। ओके, एनीथिंग एल्स? स्कॉर्पियो, जहां पर भी आप टेंशन में थे, एंजाइटी थी, वरीड था अबाउट योर स्टेबिलिटी, अबाउट योर फाउंडेशन, अबाउट योर होम लाइफ, अबाउट योर जॉब, मनी, लव लाइफ, किसी की चीज के बारे में भी आपकी एंजाइटी थी, वरीड था, रात को नींद नहीं आई थी, टेंशन था, उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस की क्लैरिटी आ रही है। न्यू मेंटल लेवल से आप सोच रहे हो, नई तरीके से आप सोच रहे हो उस चीज को। ओके, एंड फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें से। ओके, रीबर्थ हो रहे हो आप, जो भी इस स्टेबिलिटी को लेके। ओके, या जो भी हार्ट ब्रेक था, लॉस था, रिग्रेट था, उसमें से आप स्टेबिलिटी था, जो भी वरीड था आपकी लाइफ में, राइट नाउ यू इन द क्लैरिटी, ट्रुथ सामने आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी मेंटल लेवल से, सोचने का तरीका आपका बदल रहा है। ओके, या वेरी नाइस गाइस, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट चैलेंज। व्हाट्स योर चैलेंज? या चैलेंज इज योर कंप्लीशन। दिस इज द सैटर्न कार्ड। ओके गाइस, आपका चैलेंज है कंप्लीशन। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में क्लैरिटी हो और किसी चीज को आप कंप्लीट करना चाहते हो, कंप्लीशन होना चाहते हो। मे बी शायद मनी को लेके, रिसोर्सेस को लेके, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन था, जो भी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, होम लाइफ को लेके, रिसोर्सेस को लेके, किसी भी चीज को लेके हो सकता है गाइड। आपका चैलेंज है कि कंप्लीशन। ओके, देयर इज द वर्ल्ड कार्ड। ओके, कंप्लीशन है आपका, बस कंप्लीट करना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस। इस महीने आपका क्या फोकस है? फाउंडेशन प्लीज, स्कॉर्पियो के फाउंडेशन प्लीज। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस, टू ऑफ वन, सी ऐसा। ओके, टू ऑफ वन एंड द सिक्स ऑफ वन। मे बी आपका फोकस है कि आप फ्यूचर में जाओ और दिस इज द सेवन ऑफ सोर्स। जो भी कंपटीशन था, बैक बाइटिंग थी, एंडिंग चाहते हो, डेथ, जो भी नेगेटिव सिचुएशन की एंडिंग थी। एंड दिस इज द बैक बाइटिंग कार्ड। रिसोर्सेज थे, जो भी अनटॉक्सिक रिसोर्सेज थे, मेंटल लेवल पे जो भी आपकी कम्युनिकेशन थी, उस पे आप फ्यूचर में जाना चाहती हो, विक्टोरियस होना चाहती हो अपनी लव लाइफ में, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, क्रिएटिव आइडियाज को लेके। दैट इज योर फोकस। ओके गाइस, कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन को लेके। ओके, बट योर फोकस इन बैलेंस होना। मे बी शायद टू सिचुएशन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उसमें विक्टोरियस होना चाहते हो आप। ओके, या वेरी नाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल, यू आर जगलिंग समथिंग। ओके स्कॉर्पियो, में भी बहुत सारे काम को लेके आप जगलिंग कर रहे हो, मे बी, सॉरी गाइस। एंड फोर ऑफ कर्स, जो आपने बहुत सारे एफर्ट डाले, काम कर लिया, जगलिंग कर लिया, मैसेज कर लिया। टू ऑफ पेंटिकल एंड द एट ऑफ वन, बहुत पैशन लगा ले, जो भी आप काम करना चाहते थे पास में कर लिया, बट देयर इज स्टिल रिग्रेट। आपको उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिला है, आप उदास बैठे हुए हो। क्योंकि ये कार्ड तब आता है गाइस जब हम बहुत काम मेहनत करते हैं, मेहनत करके थक जाते हैं, बट हमको उस चीज का रिवॉर्ड नहीं मिलता। ओके, बट देयर इज स्टिल होप। ओके, सी फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप। ओके, बट पास्ट एनर्जीज, यू आर जगलिंग टू मच।
आपके प्लेट में बहुत ज्यादा काम है एंड यू नो यू वर्किंग वेरी हार्ड एंड टू सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए आप अपना फोकस करिए फ्यूचर की तरफ राइट नाउ। ओके गाइस, पास्ट में यू जगलिंग वेरी, मनी को लेके जगलिंग हो सकती है, काम को लेके हो सकता है, न्यू बिगिनिंग को लेके हो सकता है, क्रिएटिव आइडियाज को लेके हो सकता है। ओके, बट यू आर जगलिंग वेरी हार्ड एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। What's your mind? I told you new beginning. 7 of Wands and the Magician card, guys, and the 9 of Wands. 7 of Wands, okay guys, मे बी शायद आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो राइट नाउ। ओके, और आपके माइंड में ये है कि मुझे अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है अच्छी तरह से एंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, बोल्ड होना है एंड यू हैव द पावर बोल्ड होने के लिए, और अपनी सिचुएशन को आपने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करके रखा हुआ है। सी गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप हार नहीं मान रहे हो, आप खड़े हो अपनी सिचुएशन के साथ में। ओके, फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन के साथ में, जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो। ओके गाइस, वेरी नाइस, बैलेंस कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। जस्टिस, दिस इज द लिब्रा कार्ड, जस्टिस मिल रहा है। अगर किसी के लिए अगर कोर्ट केस का यहाँ पर आपका करंट सिचुएशन है, क्लैरिटी सच है या नहीं है। ओके, मे बी लव लाइफ में हो या कोर्ट केस में हो, क्लैरिटी आना चाहते हैं तो देयर इज अ क्लैरिटी, विक्टोरियस हो रहे हो। ओके, एंड जस्टिस मिल रहा है आपको। ओके गाइस, एंड इन जनरल बैलेंस करते हुए दिख रहे हो एंड जस्टिस आपके साथ में आ रहा है। जो भी आप यहाँ पर आप माइंड में सोचे हुए हो, जहां पर भी जाना है, जो भी काम करना है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है और आप बैलेंस हो रहे हो और आगे बढ़े हो एंड देयर इज अ ऑफर। ओके गाइस, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, यू नो गिव एंड टेक कर रहे हो एंड देयर इज द ऑफर। ओके, कोई आके आपको ऑफर दे सकता है, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट कर सकता है या फिर कोई आके ऑफर दे सकता है। ओके, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर हिडन पोजीशन स्कॉर्पियो, क्या है हिडन पोजीशन स्कॉर्पियो के लिए। ओके गाइस, दिस इज द 9 ऑफ सोर्स एंड द 10 of Pentacle. 9 of Swords is nice, it's reverse because no more worried, no more tension. Okay, जिस भी चीज के लिए worried था वो खत्म हो गया है, but 10 of Pentacle is reverse because there is the, जो भी आप stability चाहते हो उसमें lack of थोड़ी कमी है। मे बी अगर किसी को इनहेरिटेंस में कुछ मिलना हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड टाइम मीन्स 3 day 3 week and 3 month। ओके, एंड फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ यू नो इमोशनल लेवल पे थोड़े से अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। ओके, एंड मे बी थोड़े से यू नो हैप्पीनेस में थोड़ी कमी आ सकती है, बट वरीड नहीं हो। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन गाइज, 10 of Pentacle and 9 of Swords। मे बी किसी को कम्युनिकेशन में थोड़े से डिले हो सकता है। ओके, 3 of Swords का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आपको कि जो फैमिली सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है या फिर बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर रिसोर्सेस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है। ओके, रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक हो सकता है, सेपरेट हो सकते हो। ओके गाइस, रिलेशनशिप में या गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट, व्हाट्स योर एनवायरनमेंट स्कॉर्पियो, व्हाट्स योर एनवायरनमेंट स्कॉर्पियो। फूल इन रिवर्स गाइस एंड द पेज ऑफ सोर्स, देयर इज अ क्लैरिटी मिल रही है आपको मेंटल लेवल पे, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो
बट यू नो न्यू बिगिनिंग करने में थोड़ी से कमी है, बोल्ड की कमी है, पैशन की कमी है, अपने ऊपर भरोसा करने की कमी है, भरोसा नहीं कर रहे हो. ओके, दिस इज योर एरीज कार्ड. ओके, दिस इज योर एनवायरमेंट. क्लैरिटी है बट यू नो भरोसा नहीं कर रहे न्यू बिगिनिंग के लिए. आगे बढ़ना चाह रहे बट आगे बढ़ने में कमी हो रही है. ओके, दिस इज योर एनवायरमेंट गाइस. देयर इज अ समथिंग क्लैरिटी नहीं मिल रही है इससे शायद, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो. या लैक ऑफ कॉन्फिडेंट की कमी है. ओके गाइस, क्लैरिटी में. लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर स्कॉर्पियो. व्हाट्स योर होप्स एंड फियर स्कॉर्पियो. What's your hopes and fears, Scorpio? What's your hopes and fears, Scorpio? Scorpio के hopes and fears बताइए प्लीज. Okay, we'll take 4. Yeah, your hopes and fear is the Moon card and the Temperance card. This is the major arcana, guys. आपको लग सकता है कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है. ओके, अगेन सी क्लैरिटी नहीं है. ओके, दिस इज योर होप्स एंड फियर एंड द बैलेंस की जरूरत है, इसीलिए आपका यू नो कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है. बैलेंस की जरूरत है. दिस इज द एक्वेरियस कार्ड एंड दिस इज द पाइसियन कार्ड. ओके गाइस, मे बी रिसोर्सेस में थोड़ी सी कमी हो सकती है एंड देयर इज द सीक्रेटिव एनर्जी. ओके गाइस, and the star and the 10 of swords. Okay, this is your hopes and fear card guys. जो भी आपकी कम्युनिकेशन में, जो भी आपके नेगेटिव सिचुएशन थी इन मेंटल लेवल, इन कम्युनिकेशन, ओके, इन रिसोर्सेज, उसमें एंड हो रहा है एंड देयर इज द विश फुलफिलमेंट. ओके गाइस, इन द दिस 3 is very major arcana. Okay, this is your hopes and fear and this is your fear की एंडिंग हो रही है. ओके गाइस, एंड दिस इज योर मे बी आप मिस्टीरियस सीक्रेटिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल होप एंड विश फुलफिलमेंट. ओके, विश फुलफिलमेंट गाइस की आपने कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पर किया, बस हो रहा है. दैट इज द विश फुलफिलमेंट, राइट? या, एंड दिस इज द नेगेटिव एंडिंग की, नेगेटिव सिचुएशन की एंडिंग. ओके गाइस, वेरी नाइस. And see again page of swords. There is a clarity. Let's see what's your divine position, Scorpio. What's your divine position? What's your divine position? Let's see. Divine position is 7 of swords guys. Maybe कहीं ना कहीं डिसेप्शन वाली एनर्जी है, धोखा मिल सकता है, कंपटीशन है, लोग बैक बाइटिंग कर रहे हैं. तो डिवाइन यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ 2 सिचुएशन. ओके, आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन है और आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके साथ रहना है या फिर कहीं और जाना है. ओके, दिस इज द कंपटीशन ऑल्सो. आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है बोल के. एंड देयर इज द सेलिब्रेशन. ओके, अगर आपने सही डिसाइड कर लिया तो यू बिकम अ सेलिब्रेशन एंड रिसोर्सेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है एंड देयर इज अ क्लैरिटी. ओके, व्हाट्स द आउटकम? स्कॉर्पियो का आउटकम बताइए प्लीज. व्हाट्स द आउटकम? स्कॉर्पियो का आउटकम क्या है बताइए प्लीज. व्हाट्स द आउटकम? व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome? What's the outcome? What's the outcome? स्कॉर्पियो के लिए आउटकम बताइए प्लीज. गिव मी 1 कार्ड. ओके, 2 कार्ड. सी Page of Cup and the High Priestess. Okay guys, and the Queen of Pentacles. The outcome is
सी अगेन देर इज ऑफर, ओके गाइस, इमोशनल लेवल पे ऑफर आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो सिक्रेटिव एनर्जी आउटकम। मे बी बैलेंस कर रहे हैं एंड इंट्यूशन को यूज कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को लेके, ओके जो भी आप इमोशनल लेवल पे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं इमोशनल लेवल पे एंड इंट्यूशन यूज करके आप स्टेबिलिटी को पाते हुए दिख रहे हैं, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वेरी स्टेबल कार्ड, ओके। एंड द सी, मे बी आप शायद सालों से इस स्टेबिलिटी को चाहते थे, मनी को लेके स्टेबल होना या फिर पावर होना या फिर जॉब में रेज मिलना, प्रमोशन होना, रिसोर्सेज में बढ़ोतरी होना, यू नो इन एनी लेवल स्टेबिलिटी, ओके गाइस। आप अपने इमोशनल लेवल पे न्यू बिगिनिंग कर रहे हो और अपनी इंट्यूशन पावर को यूज करके स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। वेरी नाइस आउटकम, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी, देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स। दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड, द प्लैनेट कार्ड, ओके स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, नेपच्यून का कार्ड आया है स्कॉर्पियो एंड द सैटर्न का कार्ड, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट चैलेंज टू गेन विजडम, ओके गाइस। एंड दिस इज द नेपच्यून कार्ड। नेपच्यून कार्ड इज ऑल अबाउट इल्यूजन, डिल्यूजन, ओके, सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, ओके, एंड फैंटेसी में रहना। एंड सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, काम करना, मेहनत करना, पैशन होना, स्लोली प्रोग्रेस दिखाना। तो मे बी सैटर्न एंड नेपच्यून, सैटर्न यही बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट डोंट बी इल्यूजन, सपने मत देखिए, डे ड्रीमिंग मत कीजिए, काम कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, ओके। सैटर्न एंड नेपच्यून, ओके गाइस, नाइस एनर्जी है, बट Saturn is all about hard working, okay guys. Let's see which house is affected you in this month, Scorpio. Scorpio के लिए इस महीने कौन से हाउस इफेक्ट होने वाले हैं बताइए प्लीज। सिक्स्थ हाउस, hard work guys, this is all about work, health, daily area of your life। sixth house is all about daily wages, routine, hard work करना। and the fifth house, you know, creative करना, you know, किड को संभालना, बच्चों को देखना, you know, फन करना, रोमांस होना, कुछ ना कुछ सीखना, लर्निंग करना, ओके। मे बी डे टू डे लाइफ में आप अपने फैमिली को संभाल सकते हो, बच्चों को देख सकते हो अगर, यू नो, एंड रोमांस पे बढ़ोतरी हो सकती है, काम कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो डे टू डे बेसिस, ओके गाइस। दिस इज ऑल अबाउट सिक्स्थ हाउस, ओके गाइस। लेट्स सी व्हिच ज़ोडिएक साइन इज अफेक्टेड यू, सिक्स्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस, ओके गाइस। इस महीने आपको इफेक्ट पड़ सकता है, लेट्स सी व्हिच ज़ोडिएक साइन इज Pisces, guys. Pisces and the Capricorn is also Saturn card, guys. This is the Ten of Wands. You working very hard. आपके ऊपर बहुत सारी responsibility है, okay? Hard working and ambitious. Capricorn energy है and here is the Saturn energy, okay? जो भी करते हैं वो हार्ड वर्क करके ही सब कुछ देते हैं, मेहनत का फल देते हैं। एंड दिस इज द Piscean कार्ड। दिस इज ऑल अबाउट, दिस एनर्जी इज विशफुल, endless loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens result. But Pisces in astrological, guys, loss, hospital and you know, खर्चे, अप्स एंड डाउन, रोग ऋण खर्चे, ऐसा हो उसको माना जाता है गाइस। खर्चों का घर भी माना जाता है एंड हॉस्पिटल का घर भी माना जाता है। इन अच्छे में तो स्पिरिचुअली इज वेरी नाइस, स्पिरिचुअली हो सकते हो, बट पाइसियस एंड कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस, इस महीने आपके
आपके इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियो इस महीने। एंड सैटर्न इज ऑल्सो हियर। ओके, इल्यूजन भी है क्योंकि नेपच्यून और पाइसिस दोनों, पाइसिस ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड। ओके गाइज, आप शायद सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि यहाँ पर आपका आउटकम आया है हाई प्रीस्टेस, अपनी इंट्यूशन को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, दिस इज द पाइसन कार्ड। पाइसन कार्ड इज ऑल्सो सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सबकॉन्शियस माइंड इंट्यूशन को यूज करके आप अपने काम को निपटा सकते हो इस महीने। ओके, जो भी बर्डन है, जिस भी चीज का आपको बर्डन है, हार्ड वर्क करके। ओके गाइज, या गाइज, लेट्स सी व्हाट्स एंजल्स, आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी वन कार्ड प्लीज। ओके, सीक्रेट स्पेस एंड लीप ऑफ फेथ। सी वेयर इज द फूल कार्ड। या फूल कार्ड ऑल अबाउट अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ना है, बट इट्स नॉट दिस वन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। ओके, भरोसे में कमी। एंड एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अपने आप पे भरोसा करो, रिस्क लो और आगे बढ़ो। ओके, लीप ऑफ फेथ, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ओके, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, जो भी आप चाहते हो, इस पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, एक्शन लीजिए। एंड सीक्रेट स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर ऑफ और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप थोड़े देर मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से बातें कीजिए, योगा कीजिए, जो भी होली प्लेस होता है वहां पर जाइए, शांत होइए। ओके, एंड अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़िए, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, एक्शन लीजिए। Okay guys, this is all about secret place. Okay, Scorpio, yeah guys, इस महीने आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो स्कॉर्पियो। सैटर्न का कार्ड आ गया है, कैप्रिकॉर्न एंड सैटर्न इज हियर एंड 6th हाउस इज ऑल्सो हियर। ओके गाइज, बस अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़िए। ओके, लीप ऑफ फेथ करके। या दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।